हेलो एंड हाय, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ओवैस हुसैन और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओवैस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन है और ये अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आज जो मैंने एग्जाम्पल डिज़ाइन किया ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव नेचर का है, जिसमें सारे मतलब एडजस्टमेंट को मैंने इंक्लूड कर लिया है और उन एडजस्टमेंट को देख करके आपको लगेगा कि ये पूरा कंप्लीट सेट मतलब सेट है एक पूरे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी आ गया। राम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश ₹2.5 लाख एंड गुड्स वर्थ 30,000। राम है, इसमें 2.5 लाख कैश लेके आता है और 30,000 गुड्स से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, कैश लिख लेना है प्लस स्टॉक से ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसका इफेक्ट समझिए। राम जो है अपने बिजनेस में 2.5 लाख रुपए का कैश ला रहा है, यानी कैश इंक्रीज हो गया यहाँ पे 2.5 लाख रुपए से, प्लस 30,000 का स्टॉक भी लेके आता है। इसका मतलब कितना है कि ये जो कैपिटल लगा रहा है 2,80,000 की कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में। ठीक है, कैपिटल दोनों से इसमें हो सकती है, या तो कैश लगा लीजिए या स्टॉक से भी माल से भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है आपका, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 80,000। अब ये क्या करता है कि 80,000 का माल खरीदता है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा कि 80,000 रुपये का मेरे पास स्टॉक आ जाएगा और दूसरा मेरा कैश 80,000 रुपये से कम हो जाएगा। तो चलिए स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं कि 80,000 रुपया ऐड कर देते हैं। एक इफेक्ट तो ये हो गया और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि 80,000 रुपया मेरा रिड्यूस हो गया, 80,000 से मेरा कैश कम हो गया। ₹1,70,000 कैश हो गया, बच गया, प्लस 1,10,000 का स्टॉक हो गया। 2,80,000 की कैपिटल अभी भी वैसी ही है। ठीक है, तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 वर्थ 45,000। ठीक है, अब ये माल बेचता है 45,000 का 50,000 में। तो इसका डुअल इफेक्ट क्या है, पहला तो इफेक्ट ये आ रहा है कि 50,000 रुपये का इसके पास कैश आ जाएगा। तो कैश की एंट्री कर दीजिए 50,000 इसके पास कैश आ गया। दूसरा काम क्या हो रहा है कि इसके पास से 45,000 का स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि ये माल बेच देगा तो स्टॉक कम हो गया। 45,000 का माल 50,000 में बेच रहा है तो 5,000 का फायदा भी हो गया और फायदा को हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल में ले जाके ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7, 5, 12, 2,20,000 कैश हो गया, प्लस 45,000 इससे लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 0, 0, 0, 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 10 हो जाएगा 65,000 का स्टॉक अभी इनके पास है। तीसरा ट्रांजैक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। चौथा ट्रांजैक्शन क्या है, रेंट पेड। अब रेंट जब पेड होगा तो इसका एंट्री क्या होगा, 8 + 13, 30,000। ये 2,85,000 का आपका कैपिटल भी हो गया, 2,20,000 का स्टॉक। अब आइए चौथा ट्रांजैक्शन क्या है, रेंट पेड। रेंट जब पेड होगा तो मेरा सबसे पहला इफेक्ट क्या आता है कि 10,000 से मेरा कैश खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम पे करेंगे तो कैश से पे करेंगे।
और ये मेरा खर्च है, इसलिए ये कैपिटल से भी रिड्यूस हो जाएगा 10,000। ये कितना हो गया अभी 2,75,000 और यहाँ पे 2,10,000 का कैश बच गया मेरे पास। पांचवा ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। अब ये क्या कर रहा है कि श्याम से 30,000 का माल खरीद रहा है, तो इसका डुअल इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले कि स्टॉक तो इसका 30,000 रुपये से बढ़ जाएगा। अब चूंकि ये पैसा तो दे नहीं रहा है, ये क्रेडिट पे लेके आ रहा है, तो इसीलिए इसकी यहाँ 30,000 रुपये की लायबिलिटी बन जाएगी और इसका लायबिलिटी का नाम क्या होगा, क्रेडिटर, जिसको हम लोग महाजन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं क्रेडिटर लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए क्रेडिटर यहाँ पे क्रिएट हो गया मेरा, तो अब यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए। 2,10,000 कैश तो मेरा गया नहीं है, 95,000 का स्टॉक हो गया, 2,75,000 की कैपिटल है, प्लस 30,000 का क्रेडिटर भी है। अब आइए सिक्स्थ ट्रांजैक्शन मेरा क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो मेरा एसेट है। क्यों? क्योंकि ये जो खर्चा है वो अगले साल का है, वो अभी तो इस साल का हुआ नहीं है, और जब इस साल का हुआ नहीं है तो वो कैपिटल से भी लेस नहीं होगा, क्योंकि जिस साल हम मेरा खर्च ड्यू होगा उसी साल के लिए तो होगा ना। अभी हम भले पैसा दे दिए, ये थोड़ी मान लेंगे कि हम मेरा इंश्योरेंस भी इसी साल का है, वो उसका फायदा हम अगले साल में लेंगे, जिस साल में लेंगे उस साल का खर्च भी मान लेंगे। तो अब ये जो मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस है, चूंकि मेरा पैसा चला गया 1,000 रुपया, 1,000 रुपया यहाँ से कैश लेस कर दीजिए, पहला इफेक्ट ये हो गया। और यहाँ पे आप अपना एक प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से एसेट क्रिएट कर लीजिए। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का, 1,000। ये मेरा एसेट भी क्रिएट हो गया। इफेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। $2,09,000 कैश बच गया, प्लस 95,000 का स्टॉक है, 1,000 का इंश्योरेंस हो गया, 2,75,000 की मेरी कैपिटल हो गई, प्लस 30,000 का क्रेडिटर हो गया। आइए सेवेंथ ट्रांजैक्शन समझते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर ₹5,000। अब देखिए इसमें क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कब हुई, सबसे पहले अगर हम लोग भी अपने घर में या अपने बिजनेस में किसी को रखते हैं स्टाफ के तौर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा महीना उससे काम लेते हैं, फिर हम लोग उसको सैलरी देते हैं, और जब सैलरी नहीं दे पाते तो उसको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब क्या है कि काम तो हम लोगों ने ले लिया है, खर्च तो वो मेरा है, तो अब क्या होगा कि खर्च जब है वो मेरा इसी साल का है, तो 5,000 ये मेरी कैपिटल से लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खर्चा तो इसी साल का है, इसीलिए ये मेरी 5,000 कैपिटल कम हो गई। अब चूंकि दूसरा इफेक्ट होता, अगर हम पैसा दे देते तो 5,000 से हमारा कैश कम हो जाता। अब मैंने कैश तो दिया नहीं इसको, इसीलिए अब ये क्या होगा कि मेरी लायबिलिटी बन गई आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि कभी ना कभी तो देंगे। तो अब ये क्या बनता है, 5,000 की मेरी लायबिलिटी बन गई। $2,09,000 प्लस 95,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 2,70,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000।
अब क्या है अगला ट्रांजैक्शन, 8th ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राहुल फॉर रुपीज 80,000 वर्थ 70,000। ट्रांजैक्शन को पहले समझिए, क्वेश्चन बनाने से पहला काम क्या होता है उसको समझना। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग समझ जाएंगे तो टफ से टफ क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोप्राइटर 70,000 का माल 80,000 में बेचता है, ठीक है, राहुल को। तो ये मेरा क्या है, डेटर है। पहला इफेक्ट क्या हो रहा है कि मेरा माल तो खत्म होगा, कम हो जाएगा 70,000 रुपए से। क्या हमें कैश मिल रहा है? द आंसर इज नो, हमको कैश नहीं मिल रहा है। उसके बदले में क्या हो रहा है, मेरा एसेट क्रिएट हो जाएगा, डेटर, क्योंकि मिल भले नहीं रहा है, लेंगे तो जरूर। डेटर मेरा क्रिएट हो गया 80,000 रुपए से। अब 70,000 का माल जब 80,000 रुपए में जा रहा है तो 10,000 रुपया मेरा फायदा है। इस 10,000 रुपए को ऐड कर दीजिए कैपिटल में, सॉरी ऐड हो गया जी। +0 2,09,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000 प्लस 80,000 का डेटर आ गया, इक्वल टू 2,80,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी का हो गया। अब मेरा 9th ट्रांजैक्शन क्या है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। मैंने कल भी बताया था कि हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होता है, ये पर्सनल इन नेचर है। अगर आप बिजनेस से घर के खर्च के लिए अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग से क्या होता है कि कैपिटल रिड्यूस कर दी जाती है। ठीक है, क्यों रिड्यूस करते हैं? क्योंकि वो बिजनेस से आप जब पैसा अपने घर के लिए ले जा रहे हैं तो वो कैपिटल तो रही नहीं, अब उतना रुपए से आपकी कैपिटल कम हो गई। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ कि आपकी कैपिटल तो 50,000 रुपए से कम हो गई। दूसरा इफेक्ट क्या बन रहा है, कैश भी 50,000 रुपए से कम हो गया। ये देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 2,09,000 में से 50,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 और 15, 1,59,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000 प्लस 80,000 इक्वल टू 2,30,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन की बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं, बैलेंस शीट, जिससे ये पता चल जाए कि ट्रांजैक्शन हमारा सारा सही रिकॉर्डेड है या नहीं। क्योंकि डेबिट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल मेरा कितना है, 2,30,000 और क्रेडिटर कितना है, 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कितना है, 5,000। ठीक है, यहाँ पे एसेट साइड में आइए, कैश कितना हो गया, 1,59,000
स्टॉक है 25,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस पेड इंश्योरेंस हो गया कितना, डेटर 80,000। बैलेंस शीट हमारी टैली करना चाहिए। ये यहाँ पर अब क्या है 2,65,000 और यहाँ पर 0,0,0 और ये हो गया 5 और ये हो गया 2,65,000। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को समझा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत बारीकी से समझा है, हर एक एडजस्टमेंट को हम लोगों ने देखा। तो चलिए एक बार फिर से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं रिवाइज़ करा दूं, जिससे आपको हमेशा एकदम याद रहे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब है कि बिजनेस के पास जितना भी एसेट है या तो उसकी लायबिलिटी से आया है या उसकी कैपिटल से है। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को भी उसी तरह बहुत अच्छे से हमको समझना होगा कि वो क्यों है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारा ये बताता है कि अकाउंट्स में जितने भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन में के कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका भी दो इफ़ेक्ट है कि एक तो उसकी कैपिटल बन रही है और एक उसके बिजनेस में कैश आ रहा है। तो ये जो इफ़ेक्ट बताता है ना टोटल, ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है। अगर मैं जब जर्नल पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको शुरुआत में ही बता दूंगा कि जर्नल क्या है और क्यों है। बट कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसको पढ़ाने के बाद बताया जाता है। अगर ये मैं पहले आपको बता देता कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों है तो शायद ये आपको नहीं समझ में आता। अगर मैं आपको बताता कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका एसेट बढ़ जाता है, उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप भी बोल रहे होते कि मेरे सर के ऊपर से सब जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन को इसलिए मैंने लास्ट में बताया। अब जब मैं बताऊँगा कि कोई आदमी किसी को अगर माल बेचता है 10,000 का 14,000 में, तो ये आपको भी पता है कि इसका इफेक्ट क्या क्या है इस ट्रांजैक्शन का। पहला इफेक्ट तो ये है कि 14,000 उस बिजनेस में कैश आ जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या है कि इसका 10,000 से स्टॉक कम हो जाएगा। और तीसरा इफेक्ट ये है कि 4,000 की जो प्रॉफिट हो रही है ये उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। तो ये आपको सब तब समझ में आ रहा है जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये बताता है कि एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।